अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं रोशन कुमार और मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो पार्ट 2 को लेकर। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या प्लेलिस्ट में जाकर भी पार्ट 1 को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी पा सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ करंट इन डिफरेंट फॉर्मेट। टाइप्स ऑफ करंट in different format. Types of current in different format. अलग 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 फॉर्मेट में धारा का प्रकार, अलग अलग फॉर्मेट में धारा का प्रकार, ये हम देखने वाले हैं। आइए, टाइप्स ऑफ करंट इन डिफरेंट फॉर्मेट में हमारा पहला फॉर्मेट जो है वो है, पहला फॉर्मेट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे। दिस इज अ कंडक्टर। मैं इसका नेम दे दूं ए, दिस पॉइंट इज बी। यहां पे कंडक्टर में जो है Ne इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फ्लो कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? Ne इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है टी टाइम में, टी सेकेंड में Ne इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट क्या बनेगा? I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। तो यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा? Q किसके बराबर हो जाएगा? Ne बाई टी। तो यहाँ पर A टू B, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा B टू A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में फ्लो कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? B टू A। क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट का डायरेक्शन। B टू A हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा दूसरा, फॉर लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज रेखीय आवेश, रेखीय आवेश के लिए जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट है, लीनियर चार्ज के लिए जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए हम एक लीनियर चार्ज लेते हैं। लीनियर चार्ज प्लस प्लस, लीनियर चार्ज हमने यहां पे लिया। लीनियर चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर Q बाई L। इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बाई L है। चार्ज मान लीजिए v वेलोसिटी से, v स्पीड से चार्ज यहां पे फ्लो कर रहा है। तो यहां पर करंट हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए जो हम डिफिनीशन यूज करेंगे वो डिफिनीशन यूज करेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं गाइज। 1 सेकेंड में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वो डिफिनीशन को हम यहां पे यूज करेंगे। तो टाइम इंटरवल हम यहां पे कितना लेंगे? डेल्टा टी, वो हम लेंगे 1 सेकेंड। टाइम इंटरवल हमने यहां पे कितना लेना है? 1 सेकेंड। डेल्टा टी 1 सेकेंड हम लेंगे। तो यहां पे जो चार्ज जिस स्पीड से फ्लो हो रहा है, मान लीजिए जो चार्ज है वो दिस डिस्टेंस ट्रेवल किया,
वो कितना होगा 1 सेकेंड में। तो हम देखें वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एल है और टाइम लेना है 1 सेकेंड, तो जो वेलोसिटी है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट एल के क्या होगा, बराबर ही हो जाएगा। यहाँ पे नहीं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज, जो जिस स्पीड से चार्ज फ्लो कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मान लीजिए दिस मच डिस्प्लेसमेंट हेयर। दिस मच डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, उसको डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया एल, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एल के बराबर है। और टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा वेलोसिटी के बराबर ही होगा, मतलब जो स्पीड है उसके बराबर ही होगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, v के बराबर ही होगा डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पे। तो इसको मैं बड़ा करके लिखूं, डिस्प्लेसमेंट जो है यहां पे वो v के बराबर ही होगा हमारा। तो लेमडा बराबर क्यू बाई एल में यहां पे जो लेंथ है, जो चार्ज फ्लो किया, वो लेमडा बराबर क्यू बाई एल में हम यहां से क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर क्यू के जगह पे चार्ज क्यू, लेंथ एल, एल के जगह पे हम क्या कर सकते हैं गाइज, लेंथ जो है हमारा वो ट्रेवल किया, वो v वेलोसिटी से ट्रेवल किया जो कि v के बराबर है। तो यहां से जो q है वो हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा v आ जाएगा, q बराबर लेमडा v। तो करेंट क्या बनेगा गाइज, करेंट जो बनेगा I बराबर क्या होता है, Q बाई T होता है। तो I बराबर Q बाई T, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q क्या है, लेमडा V, और टाइम हमें कितना लेना है, 1 सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट को यूज करना है। टाइम हमें लेना है वही 1 सेकेंड। तो फाइनल जो है I बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा V, I बराबर लेमडा V। This is the 2 format and I have to go next format. Okay guys, आप लोग लिख सकते हैं इसको, मैं रब करता हूं, नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ, आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड फॉर्मेट है, थर्ड फॉर्मेट इज फॉर सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज सतह आवेश, सतह आवेश, इसके लिए हमें देखना है करंट कैसे बनेगा, क्या बनेगा। सरफेस चार्ज के लिए हमें करंट देखना है गाइज। तो सरफेस चार्ज, इसके लिए मैं सबसे पहले एक सरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट हमने लिया जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस प्लस प्लस, इस प्रकार गाइज प्लस 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 चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे इसका जो वृत्त है, वृत्त, वो वृत्त क्या है इसका हम मान लेते हैं, यहां पे वृत्त मान लेते हैं b है, वृत्त चौड़ाई। सरफेस चार्ज इस सेंस में करंट क्या बनता है ये आपको काम आएगा जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में। तो वहां पे जब मोल्टेन आयरन जब बेल्ट पे गिर रहा होता है तो उस केस में जो करंट निकालने का यहाँ पे आपको, वहां पे आपको काम आएगा। तो इसमें क्या है, मान लीजिए चार्ज जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज नॉर्मल डायरेक्शन में जो है v वेलोसिटी से चार्ज मान लीजिए वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस प्रकार चार्ज मान लीजिए मूव किया इन नॉर्मल डायरेक्शन। मान लीजिए दिस मच एरिया चार्ज मूव किया, दिस मच एरिया चार्ज इज मूविंग इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो इस
जो विड्थ है इसका चौड़ाई b है, इसके नॉर्मल डायरेक्शन में जो चार्ज है वो v वेलोसिटी से मूव किया, तो लेंथ भी क्या होगा 1 सेकेंड में, वो v के बराबर ही हो जाएगा। ये जो लेंथ जो मूव किया इन नॉर्मल डायरेक्शन, इस विड्थ के नॉर्मल डायरेक्शन में जो लेंथ है वो v के हमारा बराबर ही हो जाएगा। कैसे? तो टाइम इंटरवल कितना हमें लेना है, डेल्टा t 1 सेकेंड, तो जो लेंथ होगा वो v के बराबर ही होगा। अभी अभी हमने देखा है ना, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए l है और टाइम हमने कितना लेना है 1 सेकेंड, तो v जो है वो लेंथ के बराबर होगा। जो लेंथ होगा वो वेलोसिटी v के बराबर ही हमने हो जाएगा मान लीजिए। तो यहाँ पे एरिया कितना ट्रेवल करेगा, एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एरिया पहले देख लेते हैं, सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है, q बाई ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जानते हैं, पढ़ाएं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिग्मा बराबर क्या होता है, q बाई ए। ओके, सिग्मा बराबर q बाई ए। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा, पहले हम निकालते हैं एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड। तो एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना एरिया ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड में एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड, तो एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये b इंटू भी है ना, b इंटू भी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो एरिया ट्रेवल इन 1 सेकेंड निकाल गया हमारा। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, q, एरिया b भी क्या हो जाएगा, सिग्मा b भी, एरिया पुट करेंगे b भी, यहाँ पे क्यों हो जाएगा सिग्मा b भी। तो करेंट क्या बनेगा इस केस में गाइज, करेंट क्या बनने वाला है, तो I बराबर क्या होता है, q बाई टी। I बराबर q बाई टी में यहाँ पे I बराबर q हमारा कितना है, सिग्मा b भी। टाइम लेना है 1 सेकेंड, तो टाइम लेंगे 1 सेकेंड, तो क्या आ गया करेंट हमारा, I बराबर सिग्मा b भी। इस केस में जो करंट का फॉर्मेट बनेगा वो दिस मच फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा फॉर वॉल्यूम चार्ज। तीसरा फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मेट है हमारा वो किसके लिए है, फॉर वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए आयतन घनत्व, आयतन आवेश। जब वॉल्यूम चार्ज, जब कोई ऑब्जेक्ट क्यूबॉइडल होगा, क्या होगा ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्यूबॉइडल होगा, क्यूबॉइडल मीन्स क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट जानते हैं आप लोग, ओके। this cuboidal object having charge density rho, तो जानते हैं क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है हैविंग चार्ज डेंसिटी रॉ, रॉ बराबर क्या होता है, q बाई भी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व हम लोग पढ़े हैं, रॉ बराबर q बाई भी, वेयर v इज वॉल्यूम। तो यहां पे करंट क्या बनेगा, हम जानते हैं क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट में टोटल 6 फेस होता है, तो जो लास्ट वाला फेस है उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। मान लीजिए उसका एरिया जो है वो क्या है, एरिया ए है। और चार्ज जो ट्रेवल करेगा, क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट आप लोग देखे हैं ना, जिसका 6 फेस होगा टोटल, जो लास्ट वाला फेस होगा उसका जो एरिया कुछ ना कुछ तो एरिया होगा, वो एरिया क्या है, मान लीजिए ए। अब क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट में कैसे करंट बनेगा, क्या बनेगा करंट, इसे हम कैसे निकाले। तो एरिया लास्ट फेस का हमने मान लिया ए है। अब
जो इस एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में करंट चार्ज फ्लो कर रहा होगा, है ना, एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो लेंथ कितना हो जाएगा, मान लीजिए वो लेंथ हो जाएगा v। एक सेकेंड में लेंथ जो है वो वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। लेंथ जो है एक सेकेंड में स्पीड के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। हमने अभी अभी देखा है इस चीजों को, एक सेकेंड में लेंथ स्पीड के बराबर हो जाता है। तो जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, v के बराबर है, और एरिया हमारा यहां पे a के बराबर है। तो एक सेकेंड में जो वॉल्यूम ट्रेवल कितना करेगा, वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड निकालेंगे पहले हम यहां पे। वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड। वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया ए हो गया और लेंथ क्या है, लेंथ जो है हमारा वो v के बराबर है। जानते हो ना गाइज, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम बराबर आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड में जो चार्ज वॉल्यूम ट्रेवल करेगा वो एरिया इंटू लेंथ। यहां पर v क्या है, ये लेंथ जो कि स्पीड के बराबर है यहां पे। अब यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, q। तो वॉल्यूम यहां पे जो 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम हमारा निकला है वो वॉल्यूम यहां पे v वॉल्यूम है, ये v क्या है, वॉल्यूम। और ये जो v स्मॉल v आपको दिख रहा है ये लेंथ है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। तो यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज वॉल्यूम की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाला डाटा वॉल्यूम की जगह पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, q बराबर रॉ ए भी, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम के जगह पे हमने क्या पुट किया, जो वॉल्यूम आया हमारा वो वॉल्यूम के जगह पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया क्या, ए भी। तो क्या हो गया यहाँ पे रॉ ए भी, क्यू जो हमारा क्या जगह रॉ ए भी। ओके, अब करंट क्या बनेगा इसमें, तो करंट जो बनेगा हम जानते हैं फॉर्मूला, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज जो है हमारा वो रॉ ए भी के बराबर है। चार्ज जो है हमारा रॉ ए भी के बराबर है, स्मॉल v रॉ ए भी के बराबर है। टाइम 1 सेकेंड लेंगे तो 1 सेकेंड हट जाएगा, तो करंट क्या बनेगा, I बराबर रॉ ए भी। दिस इज माई फोर्थ फॉर्मेट। ओके, तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसका हिंदी होगा वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में ट्रेवल आयतन, 1 सेकेंड में ट्रेवल आयतन। इसका हिंदी होगा 1 सेकेंड में ट्रेवल आयतन। ओके, कहीं हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। 1 सेकेंड में ट्रेवल क्षेत्रफल, इसका हिंदी होगा 1 सेकेंड में ट्रेवल क्षेत्रफल। 1 सेकेंड में तय किया गया क्षेत्रफल, 1 सेकेंड में तय किया गया वॉल्यूम, इसका हिंदी। ओके गाइज, लिख लो आप लोग। ओके, तो मैं इसको रब करता हूं अब। वॉल्यूम ट्रेवल, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और लिख लीजिए, उसके बाद आगे समझिएगा। तो जानते हैं वीडियो रोककर लिखना आप लोगों को आता होगा। वीडियो रोकिए, लिखिए। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा, वो है, उसे भी देख ले। अभी तक हमने कितना फॉर्मेट टोटल देखा, 4 फॉर्मेट। 5वां फॉर्मेट है, 5वां फॉर पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज है और वो पॉइंट चार्ज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, दिस इज पॉइंट चार्ज एंड इट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इट इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ।
अगर पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो, इस केस में करंट कितना बनेगा? मान लीजिए पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ये पॉइंट चार्ज जो है मूव कर रहा है, तो इस केस में करंट क्या बनेगा? हैविंग रेडियस r, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है मान लीजिए f, फ्रीक्वेंसी f है, और टाइम पीरियड इसका है, टाइम पीरियड जानते हैं आप लोग फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? रेसिप्रोकल। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? t बराबर 1/f। फ्रीक्वेंसी जानते हैं आप लोग, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना चक्कर मारेगा उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में लगाया गया चक्कर, एक सेकेंड में 10 चक्कर मारता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 10। एक सेकेंड में 20 चक्कर मारेगा तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आप लोग 11th में पढ़े हैं। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, नहीं, टाइम टेकन बाय मेक वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब इस पॉइंट चार्ज को, ये पॉइंट चार्ज Q को एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। और ये टाइम पीरियड क्या होता है? 1/f के बराबर होता है। टाइम पीरियड 1/f के बराबर होता है। समय अंतराल, टाइम पीरियड का हिंदी समय अंतराल, फ्रीक्वेंसी का हिंदी होगा आवृत्ति। ओके, तो यहां पे करंट क्या बनेगा? I बराबर Q/T, तो यहां पे बन जाएगा I बराबर Q। टाइम पीरियड क्या है? टाइम यहां पे 1/f, तो 1/f ये ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर क्या बन जाएगा? QF। I बराबर QF फॉर्मेट। Next one format is 6 number 5, 6. If a point charge, अगर कोई पॉइंट चार्ज Q हैविंग रेडियस R, अगर कोई पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे एंगुलर वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे? ओमेगा से, ओमेगा से मूव कर रहा है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अगर कोई पॉइंट चार्ज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं रोटेशन चैप्टर में, सर्कुलर मोशन में भी पढ़े हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है, इस केस में करंट क्या बनने वाला है? इस करंट में, इस केस में करंट क्या बनेगा? तो हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाई टी, टाइम पीरियड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, थीटा बटा टी। मान लीजिए यहाँ पे थीटा जो है वो 2π है, टाइम पीरियड t है, और यहाँ पे जो टाइम पीरियड वो हम लेते हैं अगर 1/f, तो ये क्या हो जाएगा? 2πf हो जाएगा। नहीं, टाइम पीरियड जो है हमारा वो टाइम पीरियड 1/f के बराबर होता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की जगह रखेंगे 1/f, f पलट के ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? 2πf हो जाएगा ओमेगा। तो इस केस में करंट क्या बनेगा? टाइम पीरियड को मुझे इसमें रिप्लेस नहीं करना है चूंकि ओमेगा यहाँ पे लाना है। टाइम पीरियड यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टाइम पीरियड क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2π/t है, तो मैं नीचे लिखूँ यहाँ पे जो टाइम पीरियड जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2π/ओमेगा बनेगा। टाइम पीरियड में निकालता हूँ यहाँ पे, बाद में भी रिप्लेस कर सकते हैं आप लोग, है ना। ओमेगा 2π/t के बराबर है, टाइम पीरियड इधर आ गया, ओमेगा नीचे चला गया, ओमेगा t बाय टाइम पीरियड 2π/ओमेगा हो गया टाइम पीरियड। तो इस केस में करंट का फॉर्मेट क्या बनेगा? I बराबर Q/t। तो यहाँ से हम देखें तो I बराबर हो जाएगा हमारा Q। Q क्या है? Q जो है चार्ज Q ही है। टाइम क्या है यहाँ पे? 2π/ओमेगा, ओमेगा चला जाएगा ऊपर, 2π आ जाएगा नीचे। ओके,
टाइम पीरियड की जगह रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा पलट के ऊपर जाएगा, 2 पाई आएगा नीचे, ओमेगा क्यू बाई 2 पाई। दिस इज माई नेक्स्ट 6th फॉर्मेट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के तरफ। लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हिंदी मैं बोल देता हूँ। एंगुलर वेलोसिटी का हिंदी होता है कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति, है ना, आवृत्ति हो जाएगा इसका हिंदी, और टाइम पीरियड का समय अंतराल। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे के तरफ। नेक्स्ट हमारा 7th फॉर्मेट है। इफ अ पॉइंट चार्ज Q, दिस इज रेडियस R, अगर कोई पॉइंट चार्ज सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस हो R, इस केस में अगर वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी Vt बराबर ओमेगा R दिया गया है। टेंजेंशियल वेलोसिटी जानते हैं आप लोग, Vt बराबर ओमेगा R दिया गया है। तो इस केस में करंट क्या बनेगा? तो अभी जो करंट बना है वो क्या बना है हमारा, Q ओमेगा बाई 2 पाई बना है ना, Q ओमेगा बाई 2 पाई, Q ओमेगा बाई 2 पाई बना है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, Vt दे देता है और ओमेगा नहीं देता है, तो ओमेगा को हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। ओमेगा रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा इसमें, I बराबर आ जाएगा Q 2 पाई, ओमेगा को लिख सकते हैं Vt बाई R, तो ओमेगा यहाँ पे लिखा जाएगा Vt बाई R, रेडियस इज R, कैपिटल R हियर, सो कैपिटल R। I बराबर यहाँ पे हमारा जो करंट का फॉर्मेट आया था एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा का, तो उस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में I जो बनेगा वो हमारा दिस मच I Q Vt बाई 2 पाई R। 7th फॉर्मेट हो गया हमारा। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट, फॉर्मेट 8, 8वां फॉर्मेट जो है हमारा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस्ड है, अपवाह वेग पे बेस्ड है ये फॉर्मेट। वैसे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिटेल में बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं देख लेता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मेट आइए उसे देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले एक कंडक्टर ले लिए, दिस इज अ कंडक्टर। सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया और यहां पे हमने एक पीडी अप्लाई कर दिया। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां पे अप्लाई कर दिया, या यूं कह सकते हैं भी वोल्टेज का बैटरी हमने लगा दिया है, भी वोल्टेज का बैटरी हमने लगा दिया। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस, कंडक्टर यूं कहे तो वायर, तार, जिसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया गाइज, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। क्या अप्लाई हो गया, इस पूरे कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया है।
तो होगा क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए जो कंडक्टर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, और उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो मटेरियल जो बना है कंडक्टर वो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है, और उस परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, और हम इलेक्ट्रॉन का बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा कर फिर इधर चला गया, फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहाँ पर टकरा के फिर नीचे आया, फिर टकरा कर क्या होता है, पार्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर जाता है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता है, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आगे के इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर यहां पे आया, फिर टकरा के फिर आगे बढ़ गया। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर जाता है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज वेरी स्मॉल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है और वेरी स्मॉल होता है, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ तभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया? अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहा होता है। हम जानते हैं जो परमाणु होता है, परमाणु के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा होता है। अगर मान लीजिए कि हम इस बैटरी को हटा दें, यहां से इस बैटरी को अगर हटा देते हैं हम, तो यहां पर अगर मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता होगा कैसा होता होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन में मान लीजिए टकराया, फिर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन से टकरा के आगे बढ़ गया, फिर यहां का इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन टकराया आगे बढ़ा, फिर टकरा के क्या होगा, फिर बैक हो गया, फिर ये बैक हो गया, फिर ये जिगजैग मोशन कह सकते हैं, जिगजैग पाथ। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पहले मूव नहीं कर रहा है, वायर है, बैटरी नहीं लगाए हैं, वायर रखा हुआ है, तार रखा हुआ है, क्या उसमें करंट मूव नहीं कर रहा हो? करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं करता है करंट फ्लो, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है लेकिन एक जिगजैग पाथ पे, रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई होता है यहां पे, तो क्या होता है, यहां का इलेक्ट्रॉन आगे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराता तो है, टकरा के आगे भी बढ़ता है, फिर ऊपर चला गया मान लीजिए, फिर टकरा के यहां गया, फिर टकरा के यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन फिर आगे ड्रिफ्ट कर जाता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, इन दिस पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट भी बनेगा, मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट x1 बन गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो बना वो x2 बन गया। तो यहाँ पे हम मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करेंगे। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ जो हम कैलकुलेट करेंगे, इस कंडक्टर का मान लीजिए लेंथ l है, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज l, मीन फ्री पाथ यहाँ पर निकाल रहे हैं, मतलब l निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn, टोटल डिस्प्लेसमेंट बट्टा n। एवरेज निकालने आता है आप लोगों को। मीन का मतलब होता है एवरेज, यू नो एवरेज। जैसे मैं बोलूं 2 है, 3 है, 4 है, इसका एवरेज निकालिए, तो आप लोग एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या करोगे एवरेज निकालने के लिए, 2 प्लस 3 प्लस 4 सबको जोड़ोगे और जितना है उतना से क्या करोगे, भाग कर दोगे आप लोग। नहीं, 4 3 7 2 9, 9 बट्टा 3, 3 तिया 9, मतलब एवरेज कितना निकल गया, 3। तो आप लोग जानते हैं एवरेज निकालना आता है आप लोगों को। एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो वही मैं कर रहा हूं यहाँ पे। मीन फ्री पाथ
मैं यहाँ पे एवरेज निकाल रहा हूँ। मीन फ्री पाथ का मतलब मीन क्या है, एक तरह का एवरेज ही है, तो मीन फ्री पाथ मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। एल क्या बनेगा, x1 जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, x2 प्लस x3 जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया x3, वो फिर आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ के अपना डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा। x1 प्लस x2 प्लस सारा डिस्प्लेसमेंट जोड़ेंगे प्लस xn तक बटा टोटल n, मीन फ्री पाथ। अब यहाँ पर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी हम निकालेंगे, AVERAG एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम that is denoted by tau। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को टाउ से डिनोट किया जाता है। टाउ इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है गाइज, आइए हम जानते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। कहीं ना कहीं टाइम ही है, लेकिन कौन सा टाइम, दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में लगा समय। अब यहां का इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां के इलेक्ट्रॉन से टकराया तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा उसको, वेरी माइन्यूट टाइम। यहां से यहां टकराने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ही होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो समय लगता है उस समय को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। दो इलेक्ट्रॉन को टकराने में जो समय लगेगा, दो इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन टकराया उसमें कुछ ना कुछ समय लगेगा। जब दो इलेक्ट्रॉन को आपस में टकराने में जो समय लगेगा उस समय को हम बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाइम बिटवीन कोलिजन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। टाउ बराबर टाइम मान लीजिए लगा, पहले T1 लगा, फिर टाइम T2 लगा, प्लस टाइम T3 लगा, प्लस डैश 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 टाइम जो है Tn लगा, बट्टा टोटल n। तो यहां पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनेगा, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बनेगा, फॉर्मूला उसका Vd बराबर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है। तो यहाँ पे जो मीन फ्री पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट का काम कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट L, मैं लिख दूं फॉर्मूला, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन फ्री पाथ क्या है, L, और टाइम जो है वो टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम जो है वो है टाउ। तो Vd बराबर क्या आ गया हमारा, Vd बराबर आ गया L बाई टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd बराबर L बाई टाउ। जहाँ पे Vd क्या है, यहाँ पे Vd जो है वो है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं अपवाह वेग, अपवाह वेग। Vd बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, डिस्प्लेसमेंट का काम कौन किया, L, और टाइम का काम कौन किया, टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। Vd बराबर क्या हो गया हमारा L बाई टाउ, वेयर Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, मैं इसे लिखा देता हूं, उसी के पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ओके गाइज, मैं इसको मिटाऊं, इसका हिंदी में बोल देता हूं, मीन फ्री पाथ मध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, इसका हिंदी होगा माध्य मुक्त पथ, और इसका हिंदी होगा औसत विश्राम समय अंतराल, औसत विश्राम समय अंतराल, इसका हिंदी औसत विश्राम समय अंतराल। ओके, यहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है वो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ये क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत समय अंतराल ये क्या होता है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन, टाइम बिटवीन टू
कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम बिटवीन टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन के टकराने का समय, दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ओके, this is my 8th format and my 9th format is next 9th format। ओके गाइज, मैं 9वां फॉर्मेट जो है वो भी देख लेते हैं। ये 9वां फॉर्मेट है। 9वां फॉर्मेट जो है हमारा वो है I बराबर NEAVD फॉर्मेट। I बराबर NEAVD फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हमें प्रूव करना है इस फॉर्मेट में। I बराबर NEAVD, जहां पहले हम जान लेते हैं इसमें एक एक टर्म को कि ये कौन सा टर्म क्या है। यहां पे I जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, I है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I है इलेक्ट्रिक करंट। जहां पर N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। जहां पर N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। A क्या है यहां पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा A। VD इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I यहां पे इलेक्ट्रिक करंट है, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इकाई आयतन में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई कंडक्टर होगा उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा दैट इज N। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, A है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। क्या मतलब हुआ, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका हिंदी होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हम थोड़ा जान लेते हैं पहले। जैसे कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये हमारा एक वायर है, तार है, मान लीजिए कंडक्टर तार है मान लीजिए, तो इस एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस एरिया कैसा होगा, सर्किल होगा, है ना, सर्कुलर होगा। इस एरिया को, है ना, इस एरिया को हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम इसे बोलते हैं। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अपवाह वेग, इस वेग से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, ड्रिफ्ट, मूव कर रहा होगा, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका हिंदी होगा अपवाह वेग, इसका हिंदी होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका होगा प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। विद्युत धारा आप लोग रोक रोक कर हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, चलिए इस फॉर्मेट को अब मैं प्रूव करता हूं। हमने एक एक टर्म को जान लिया है, अब हम इस फॉर्मेट को प्रूव करते हैं। I बराबर NEAVD कैसे आता है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे। कंडक्टर आप लोग जानते हैं वायर, और यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई करेंगे कंडक्टर के अक्रॉस। इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A, है ना, अभी बताया हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस।
इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है हमारा यहाँ पे A। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहाँ जाएगा, ड्रिफ्ट करेगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन भागेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन सब जो है, दिस इलेक्ट्रॉन वो मूव किया यहाँ से यहाँ, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, कैसे निकालें। यहाँ पे हमें फिर से वही डिफिनेशन यूज करना है, टाइम इंटरवल कितना लेना है, 1 सेकेंड, है ना। जो डिफिनेशन है करंट का, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वही परिभाषा का हम यूज कर रहे हैं और फॉर्मेट जो है अलग अलग हम तैयार कर रहे हैं और देख रहे हैं। डेल्टा टी बराबर 1 सेकेंड हमने फॉर्मेट लेना है, 1 सेकेंड फॉर्मेट डेल्टा टी। अब देखिए यहाँ पे जो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा वो हमारा वी के बराबर ही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्या होगा, बराबर ही होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट, दिस मच डिस्प्लेसमेंट एंड दिस मच डिस्प्लेसमेंट इज, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एल है, और टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही होता है, इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे vd, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो vd के बराबर ही होगा। ओके, आगे अगर हम बढ़ें तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड। वॉल्यूम पहले मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम n है, लेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पॉइंट वॉल्यूम बराबर n। क्या माना हमने, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारा n के बराबर है, मतलब प्रति इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा कंडक्टर में, प्रति इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसको हमने क्या माना, n माना। इसका हिंदी क्या होगा, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर n। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हमने मान लिया n है। तो वॉल्यूम कितना ट्रेवल करेगा, वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, वॉल्यूम जो 1 सेकेंड में ट्रेवल करेगा, मान लीजिए यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वॉल्यूम ट्रेवल करके यहाँ पे गया, ये वॉल्यूम, दिस मच वॉल्यूम, है ना। जैसे कि मान लीजिए कंडक्टर होगा, दिस मच वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, तो वॉल्यूम ट्रेवल कितना करेगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया क्या है, एरिया है A, और लेंथ क्या है, लेंथ है हमारा VD, लेंथ, दिस लेंथ VD, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ से हमने यहाँ पे लिख दिया वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड, एरिया इनटू लेंथ। 1 सेकेंड में तय किया गया आयतन, इसका हिंदी होगा 1 सेकेंड में तय किया गया आयतन। ओके, आगे बढ़े हम, वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मान लीजिए इतना वॉल्यूम ट्रेवल किया, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था इसमें का वो यहाँ ट्रेवल किया 1 सेकेंड में इतना। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। तो वॉल्यूम ट्रेवल इन AVD वॉल्यूम, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AVD वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AVD वॉल्यूम, AVD वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो वॉल्यूम ट्रेवल इतना किया, मतलब AVD को किया। तो हमने क्या माना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को क्या माना है, n। पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो है हमारा n के बराबर। तो AVD वॉल्यूम में कितना हो जाएगा, NaVD हो जाएगा, नहीं पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, तो AVD वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन, NaVD, n से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, NaVD हो जाएगा। तो चार्ज फ्लो कितना करेगा, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड,
1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया मान लीजिए वहां पे, तो चार्ज कितना फ्लो करेगा, चार्ज Q बराबर क्या होता है NE, NaVd में हमें क्या करना पड़ेगा, E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Q बराबर क्या होता है Ne होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो NaVd है, बस E एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करेगा वो हमारा NaVdE। आइए अब चार्ज हमने निकाल लिया, Q निकाल लिया है ना, तो I क्या बनेगा, करेंट I होता है Q/T, I क्या होता है Q/T, तो यहाँ पे जो I है वो क्या हो जाएगा Q, चार्ज कितना है हमारा NaVdE, टाइम कितना लेना है, 1 सेकेंड लेना है, टाइम इज 1 सेकेंड, डेल्टा T टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पे I बराबर NeAVd ही रह जाएगा, एक हट गया वहां से तो क्या आ गया हमारा NeAVd। तो ये इस प्रकार हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, I बराबर NeAVd। आप लोग इस फॉर्मूला को डायरेक्ट याद रखिएगा न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला I बराबर NeAVd, जिसमें एक एक टर्म को हमने पहले ही लिख चुका है। I है इलेक्ट्रिक करंट, N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हैं -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ए है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ कांट का क्षेत्रफल। Vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, कुछ हिंदी में बोल देता हूँ, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, हिंदी बोल देता हूँ। इसका हिंदी होगा प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन का संख्या, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन का संख्या। इसका 1 सेकेंड में तय किया गया आयतन, 1 सेकेंड में तय किया गया आयतन। अब वीडियो रोक रोक कर लिख सकते हैं। इसका हिंदी लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। AVd वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका हिंदी लिख लीजिए AVd वॉल्यूम, AVd आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसका हिंदी होगा 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह। अगर इसका हिंदी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 1 सेकेंड में आवेश का प्रवाह, दिस मच। ओके, तो हमने आज टोटल 9 फॉर्मेट देखा है करंट पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आया है, कोई भी प्रॉब्लम आया है, आप अपने समस्या को भी, अपने प्रॉब्लम को भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।